क्या हो गया है मम्मा? आप उठ जाए, आप उठती क्यों नहीं है? गुड़िया बेटी, मेरी तबीयत सही नहीं है मेरी बच्ची, इधर मेरे पास आओ। और फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने पंखों में छिपा लेती है। गुड़िया बेटी, मेरी बात हमेशा याद रखना, आपने हमेशा समझदारी और बहादुरी से काम लेना है बेटा। मेरे जाने के बाद तुम्हें अकेले ही जीना होगा। मम्मा, आप ये कैसे बातें कर रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं मम्मा? मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मम्मा, आप ऐसा ना कहें। गुड़िया बेटी, हम पक्षियों की जिंदगी ऐसी ही है मेरी बच्ची, मेरी बात हमेशा याद रखना। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। और फिर रानो चिड़िया की आंखें बंद हो जाती हैं। रानो चिड़िया तो मर जाती है। गुड़िया तो जोर जोर से रो रही थी। गुड़िया की जोर जोर की आवाजें सुनकर जंगल के कुछ पक्षी उसके पास आ जाते हैं। अरे अरे गुड़िया बेटी, क्या हो गया? मिट्ठू अंकल, देखिए मेरी मम्मा आंखें नहीं खोल रही। मैं क्या करूँगी मिट्ठू अंकल? मिट्ठू अंकल जल्दी करें, मेरी मम्मा को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चले मिट्ठू अंकल। और फिर मिट्ठू तोता उसकी माँ के पास जाता है। वह रानो चिड़िया के नाक पर अपना पैर लगा कर देखता है। रानो चिड़िया के अंदर तो सांसें ही नहीं थी। मिट्ठू तोता समझ जाता है कि रानो चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा आपको छोड़कर जा चुकी है। बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल समय है, परंतु मेरी बच्ची तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हें अब अकेले जीना सीखना ही होगा। हाँ बेटा, तुम्हें अब अकेले जीना सीखना होगा। तुम चिंता मत करो, हम है ना, तुम्हारी लूसी आंटी और मैं, साथ ही साथ मिट्टू भैया भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं। हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तुम अकेले नहीं हो बेटा, पूरा जंगल तुम्हारे साथ है। और फिर जंगल के सभी पक्षी उसे दिलासा देकर वहाँ से चले जाते हैं। परंतु गुड़िया को कहाँ ही सब्र आने वाला था। पूरी रात गुड़िया रोते रोते गुजार देती है। उसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद सता रही थी। गुड़िया के शरीर में तो जैसे जान ही नहीं थी। गुड़िया तो अधमरी होकर अपने घोंसले में पड़ी हुई थी। ना वह कुछ खा रही थी, ना ही कुछ पी रही थी। भगवान जी, मैं क्या करूँगी? आपने क्यों क्यों मेरी मम्मा को मुझसे छीन लिया? भगवान जी, मैं अपनी मम्मा के बिना नहीं जी सकती। मम्मा, आप क्यों चले गए हैं? मम्मा प्लीज वापस आ जाए। और ऐसे ही गुड़िया रोए जा रही थी। पूरी रात बीत जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। गुड़िया को अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। वह बेचारी रो रो कर थक चुकी थी। गुड़िया खुद को संभालती है और फिर दाना लेने बाहर जाती है। रास्ते में उसे गौरी कभी मिल जाती है। गुड़िया बेटी, कहाँ कहाँ जा रही हो तुम? आंटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ। माँ के बाद मुझे नहीं पता कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगी। गौरी आंटी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? आप मुझे दाना बता दें कि दाना कहाँ मिलता है। हाँ हाँ गुड़िया, क्यों नहीं, जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ के समान ही हूँ। तुम यहाँ से सीधी चली जाओ और उल्टे पर की तरफ मुड़ जाना। वहाँ पर एक मकई का खेत है, वहीं से कुछ मकई खा लेना और अपने लिए लेकर भी आ जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। और फिर गुड़िया सीधे मकई की खेतों की तरफ चली जाती। गौरी कवि अपने घर पहुंचकर अपने पति से कहती है, कालू जी, मैं क्या सोच रही थी, मुझसे अब ये घर का काम धंधा नहीं होता, ना ही मुझसे दाना लेने जाया जाता है। अपना बेटा जग्गू अब बड़ा हो गया है, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए कालू जी।
गोरी अभी कहाँ ये बड़ा हुआ है, बहुत कम उम्र का है ये, अभी अभी कहाँ इसकी शादी होगी। कालू जी देखें, भगवान से डरे थोड़ा। मैं क्या सोच रही थी कि वो बेचारी वो नहीं है अपनी गुड़िया, उससे उसकी शादी करवा देते हैं। अरे घर में आराम से हमारे रह लेगी, बेचारी अकेली रह गई है। मैं सोच रही थी कि उसी से क्यों ना अपने बेटे जग्गू की शादी कर दें। गोरी क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम जल्दी जल्दी बड़बड़ाए जा रही हो? वो एक चिड़िया की बेटी है और हम कौवे हैं, कौवे। कभी सुना है तुमने कि कौवे और चिड़िया की शादी हो सकती है? बेवकूफ कहीं की, ना जाने तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। कालू जी आप ज्यादा ना बोलें और मेरी बात को ध्यान से सुने। अभी हमारा बेटा जग्गू छोटा है और वैसे भी हम कौन सा इतने अमीर हैं जो हमारे बेटे को कोई महारानी मिल जाएगी। कालू जी दुनिया का क्या है, दुनिया का तो काम ही है। जंगल के पक्षी तो बस बातें ही बनाते रहते हैं, उन्हें और आता भी क्या है। जरा सोचें, वो छोटी चिड़िया की बेटी बहुत ज्यादा मेहनती है। मैं उसे जंगल का हर रास्ता दिखा दूंगी जहाँ उसे दाना मिल सकता है। आप चिंता ना करें, बस मेरे ऊपर विश्वास करें। आप बस शादी होने दें, फिर देखना आप आराम से घोंसले में बैठना और मैं भी घर का सारा काम और दाना लाना, सब कुछ वो छोटी चिड़िया की बेटी ही करेगी। अच्छा अच्छा गौरी, समझ गया। मतलब तुम जग्गू की शादी करवा के एक नौकरानी लाना चाहती हो। हाँ मेरे सुंदर पति, परंतु तुम्हारे तो कुछ जल्दी समझ में ही नहीं आता, अब समझे ना आप। और फिर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू की शादी गुड़िया से करवा देती है। गुड़िया बेचारी बिना माँ बाप की बच्ची थी, उसे इतनी समझ नहीं थी। वह तो अच्छा समझकर शादी कर ही लेती है। वह खुश थी क्योंकि अब वह अकेले तो नहीं रहेगी। गुड़िया बेटी आराम कर लो, आराम से अपने घोंसले में बैठो, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ। और सुनो मेरी बच्ची, सुबह जल्दी उठ जाना, जल्दी उठकर तुम्हें दाना लेने जाना है। तुम्हें तो पता ही है ना घर की बहुओं के क्या कायदे कानून होते हैं। हमारे घर की बहुएं सुबह सवेरे उठकर ही घर का सारा काम निपटा लेती हैं और साथ ही साथ जंगल से जाकर अपने सास ससुर के लिए मीठे फल लाती हैं। ये हमारे घर का रिवाज है। गौरी मम्मा आप चिंता ना करें, कालू पापा आप भी चिंता ना करें, मैं सुबह सवेरे उठ जाऊंगी और घर का सारा काम कर लूंगी। वैसे भी माँ के जाने के बाद मुझे सारी जगहें पता है, कहाँ मीठे फल मिलेंगे, कहाँ दाना मिलेगा, और अब तो मुझे घर का काम करना भी आता है। गुड़िया बेचारी बहुत ज्यादा सीधी सादी थी, परंतु जग्गू बहुत अच्छा था और वो बहुत टेढ़ा भी था, क्योंकि वह जानता था उसकी माँ उसका इस्तेमाल कर रही है। जग्गू उस दिन तो कुछ भी नहीं कहता, वह चुपचाप रह जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। गुड़िया तो सारे घर का काम संभालती और दाना लेकर आती। गौरी कवि और कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश थे, परंतु जग्गू को अपनी पत्नी को इतना काम करते हुए उसे तो देखा ही नहीं जा रहा था। वह अपनी पत्नी को बुलाता है। गुड़िया गुड़िया जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ जग्गू जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। गुड़िया तुम तो थक गई होगी, कब से काम करे जा रही हो, सुबह से लेकर देर रात तक तुम तो बस काम ही करती रहती हो। जग्गू जी आप तो जानते ही हैं मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं क्या करूँ। और वैसे भी आपके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा हैं, मुझे काम करना तो होगा ही ना कि मेरी ससुराल जो है। पर माँ तुमसे जरूरत से ज्यादा काम करवा रही हैं, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम एक काम करो, सामान बांध लो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। गुड़िया क्या तुम्हें घोंसला बनाना आता है। हाँ जग्गू जी मुझे घोंसला बनाना आता है, मुझे घर का सारा काम आता है, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया हुआ है। तो चलो फिर हम दोनों दूर चलकर रहेंगे। मेरी माँ और बाप बहुत ज्यादा बेकार हैं, तुमसे इतना काम करवाते हैं। उन्होंने बस मेरी शादी इसीलिए एक चिड़िया से करवाई ताकि वो तुम्हें नौकरानी बना कर रख सकें, परंतु मैं इतना बुरा नहीं हूँ। चलो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा और अब हमेशा हंसी खुशी दूर रहेंगे। और फिर आधी रात को जग्गू अपनी पत्नी गुड़िया को लेकर जंगल छोड़कर चला जाता है। वह दूसरे जंगल जाकर अपना पक्का घर बनाकर उसमें रहने लगते हैं। गौरी कवि और कालू कौवा तो बहुत ज्यादा पछता रहे थे।
गोरी, देख लिया तूने लालच का नतीजा। ये देख, तेरा बेटा तेरे लिए चिट्ठी छोड़कर गया है। क्या लिखा है इसमें, जरा पढ़। कालू जी, इसमें लिखा है कि हमने बहुत गलत किया, वे हमें कभी माफ नहीं करेगा। उसने लिखा है कि माँ, आपने मेरी शादी एक चिड़िया से करा दी। मैं तो किसी कौवी से प्यार करता था, परंतु आपने जो किया अच्छा किया। लेकिन आप अपने घर के लिए सिर्फ नौकरानी लाई थी। इस नौकरानी को लेकर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। कालू जी, जग्गू हमें छोड़कर चला गया। कालू जी। गौरी, और करो लालच, लाओ नौकरानी, बैठ कर खाओ, आलस दिखाओ, अब रह जाओ अकेली। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी तो अकेले रह जाते हैं।